अमावस्या चैप्टर 1 द बॉय नो वन सॉ। सुबह की हल्की रोशनी स्कूल के कॉरिडोर में फैल रही थी। हर तरफ आवाजें थी, हंसी, बातें, दोस्तों की मस्ती। लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़का था जो किसी का हिस्सा नहीं था। रिकू अराटा। वो वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे किसी ने उससे देखा ही नहीं। लोग उसके पास से गुजरते, टकराते, फिर बिना माफी मांगे आगे बढ़ जाते, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक शैडो हो। क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम लोगों के बीच होके भी उनका हिस्सा नहीं हो? रिकू ने धीरे से अपने आप से पूछा। क्लासरूम में भी सब कुछ वैसे ही था। रिकू लास्ट बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए। टीचर पढ़ते रहे, लेकिन कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी एक लड़का उसकी नोटबुक खींच लेता है। इसको पढ़ाई से क्या लेना? इसको तो कोई देखता भी नहीं, उसने हंसी उड़ते हुए कहा। दूसरा बोला, अरे इसका फेस देख, हॉरर मूवी फ्री में मिल गई। पूरी क्लास हंस पड़ी। रिकू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नोटबुक वापस ले ली। आंखों में दर्द था, पर आवाज नहीं। शायद मैं सच में प्रॉब्लम हूँ। लंच ब्रेक। सब ग्रुप्स में बैठकर खाना खा रहे थे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन रिकू स्टेयर्स के कोने में अकेला बैठा था। उसने अपना लंच बॉक्स खोला, फिर थोड़ी देर बाद वापस बैंड कर दिया। दूर से किसी ने धीरे से कहा, उसके पास मत बैठना, बैड लक है। रिकू ने सिर्फ सुना, रिएक्ट नहीं किया। वो उठकर वहां से चला गया। शाम को घर, छोटा सा कमरा, खामोशी। रिकू मिरर के सामने खड़ा था। धीरे से अपने चेहरे को देखा। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? उसने हल्की आवाज में पूछा। उसने अपने गाल को छुआ, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को महसूस किया, पर आंसू गिरने से पहले ही उसने अपनी नज़र हटा ली। वो रो भी नहीं पाता था अब। अगले दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, फॉरेस्ट ट्रिप। सब एक्साइटेड थे, प्लान्स बन रहे थे, फोटोज, गेम्स, फन। रिकू चुप था। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, परफेक्ट चांस मिल गया। रिकू ने सुना नहीं, या शायद इग्नोर कर दिया। फॉरेस्ट, हरियाली, हल्की हवा, पेड़ों के बीच से गुजारती रोशनी। ये जगह अलग थी, शांत। रिकू ने पहली बार हल्का सा स्माइल किया। यहाँ कोई मुझे जज नहीं कर रहा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकना था। कुछ लड़के उसके पास आए। रिकू, तू अकेला क्यों है? चल हमारे साथ, एक ने फ्रेंडली टोन में कहा। रिकू थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन फिर उनके साथ चल दिया। शायद इस बार कुछ अलग हो। जंगल के अंदर और अंदर। फिर अचानक एक जोर का धक्का। रिकू जमीन पर गिर गया। तू यहीं का है, जंगल मॉन्स्टर, एक लड़का हंसकर बोला। सब हेस्ट हुए भाग गए। रिकू कुछ सेकंड्स तक वहीं पड़ा रहा, समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। मैंने क्या किया था? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। सूरज ढल गया, जंगल अंधेरा हो गया। रिकू अकेला था। हेलो, कोई है? वो चिल्लाया। सिर्फ उसकी आवाज वापस आई। वो धीरे से बैठ गया, थक कर, टूट कर। शायद अगर मैं यहीं खत्म हो जाऊं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तभी उसकी नज़र एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। एक गुफा, अंदर से कुछ चमक रहा था। रिकू धीरे धीरे अंदर गया, और वहां एक ब्रेसलेट पड़ा था। अजीब सा, लेकिन आंखों को खींचने वाला, जैसे वो उससे बुला रहा हो। रिकू ने हाथ बढ़ाया और उस छू लिया। अगला पाल, एक तेज फ्लैश। ब्रेसलेट उसके हाथ में बंध गया। ये क्या? निकल! रिकू घबरा गया। उसने जोर लगाया, खींचने की कोशिश की, लेकिन ब्रेसलेट नहीं निकला। जैसे वो उसका हिस्सा बन गया हो। रिकू सांस तेज तेज लेने लगा, डर और कंफ्यूजन के बीच फंसा हुआ।
बाहर से आवाजें आने लगी। रिकू, वेयर आर यू? टीचर्स और स्टूडेंट्स उससे ढूंढ रहे थे। रिकू गुफा से बाहर आया, कपड़े गंदे, चेहरा थका हुआ। सब उससे देखकर रुक गए। तुम ठीक हो? टीचर ने पूछा। रिकू ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। चलो, वापस चलते हैं। बस के अंदर खामोशी थी। रिकू विंडो के पास बैठा था। बाहर अंधेरा जंगल धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। पीछे से हल्की सी आवाज आई, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? चुप रह, किसी को पता नहीं चलेगा। रिकू ने सुना, पर इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ धीरे से देखा। ब्रेसलेट वहां था, बिल्कुल नॉर्मल। कोई ग्लो नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।